हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेक्चर 3। आज हम इसमें कवर करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज हम इसे चालू करते हैं। तो जीरोस का मतलब क्या है? शून्यंक। क्या? शून्यंक। तो अब हम इसकी जीरोस का मतलब हम समझते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। जीरोस को हम कहते क्या है? जीरोस उसे कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल में जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जो हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल या बहुपद भी कह सकते हैं हम इसे, हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल में रखने पर रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद, या हम इसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? बहुपद जीरो, जीरो या शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो जीरो किसे कहते हैं? कि एक ऐसी वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसे हम पहले एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5। कि मेरे पास क्या है? 2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो इसमें मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी कि ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। कि x की वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए कि ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, पहले इसमें x इक्वल टू जीरो रखो। क्या रखो? x इक्वल टू जीरो रख के देखते हैं कि ये क्या होता है? जीरो होता है या नहीं होता। ठीक है। तो x के बदले क्या रखेंगे? जीरो। जहां पर x है वहां क्या कर देंगे? हम जीरो पुट कर देंगे, प्लस 5। अब 2 की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, क्या आ जाएगा? जीरो, फिर प्लस 5। अब जीरो की किसी से प्लस माइनस करते हैं तो सेम आता है जिससे हम प्लस करते हैं। तो जीरो प्लस 5 क्या हो जाएगा? 5। अब ये वैल्यू जो यहाँ पर आई है, ये जो वैल्यू है, ये जीरो आई है? आई है या नहीं? नहीं आई है। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो जो हमारा x इक्वल टू जीरो है, जो हमारी ये वैल्यू आई है, ये इसका जीरोस नहीं है। ठीक है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो वैल्यू मैं रखूं ये वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो हम उसे क्या कह देंगे? जीरोस कह देंगे। क्या कह देंगे? जीरोस। अब इसमें एक वैल्यू और रखो। अब इसके बदले क्या रखोगे तुम? अब आप रखो इसमें माइनस का 5/2। क्या रखो? माइनस का 5/2 रखो x के बदले। तो रखते हैं, चलो देखते हैं रख के। तो 2 लिखा, x के बदले क्या लिखना है? माइनस का 5/2 रखा, प्लस 5। ठीक है। अब ये वैल्यू रखी। अब इसके नीचे वन मान के इसकी क्या कर सकते हैं? 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2। अब 5 के गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, माइनस 5, ये प्लस का 5। अब देखो यहाँ पर, देखो ये माइनस का और ये प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है, तो इससे ये कट जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। अब देखो ये जीरो आ गया। ये आ गया, ये क्या आ गया? जीरो। अब ये जीरो आ गया। तो जो हमारा x इक्वल टू -5/2 है, ये इसका क्या है? जीरोस है। किसका जीरोस है? 2x प्लस 5 का। 2x प्लस 5 का जीरोस क्या है? -5/2। ठीक है। आपको समझ आया ये अच्छे से? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जीरोस किसे, मतलब कि हम इसे जस्टिफाई करेंगे कि जीरोस कौन कौन से किस पॉलिनोमियल के होते हैं। ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद एक एग्जांपल करेंगे हम एनसीईआरटी का। उसमें देखेंगे कि किस किस के कौन से जीरोस होंगे और किस किस के नहीं होंगे। ठीक है। तो हमारा पहला एग्जांपल आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कि हमें क्या कह रखा है? कि हमें पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू
इसे हम क्या पढ़ेंगे, P ऑफ x, क्या पढ़ेंगे, P ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, 5x² माइनस 3x प्लस 7 और एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब देखो इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर ये वैल्यू हमें दी गई है x इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो हमारी x इक्वल टू 1 वैल्यू है, ये हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। तो अब पुट करते हैं, x के बदले क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इक्वल टू x के बदले 1 रखा, तो अब क्या हो गया 5, x के बदले क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3, फिर 1 लिखेंगे, फिर प्लस 7। अब इसे सोल्व करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 1 जा 1, फिर माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7। अब देखो, या तुम पहले माइनस कर लो या प्लस कर लो, तो मैं 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की बड़ी है, 5 बड़ा है ना, 3 तो नहीं बड़ा, तो इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस की 2 आएगा, फिर प्लस 7। अब देखो 2 प्लस 7 कितना हो गया, 9। अब ये जो वैल्यू आई है, ये 0 आई है, नहीं। तो जो x इक्वल टू 1 है, जो हमारा x इक्वल टू 1 है, ये जीरोस नहीं है, है ना, दिस इज नॉट जीरोस, दिस इज नॉट zeros of polynomial of polynomial 5x² माइनस 3x प्लस 7। अब जो हमारा x इक्वल टू 1 है, वो जीरोस नहीं है, किसका, 5x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, सेकंड है हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सेकंड, q ऑफ y इक्वल टू क्या है, 3y³ माइनस 4y प्लस √11, ठीक है। ये हमारे पास है एट y इक्वल टू 2। अब क्या रखना है, y के बदले क्या रखना है, 2 रखना है, और इसे सोल्व करके देखना है। जीरोस आ गया तो क्या होगा, वो इसका जीरोस होगा, 0 आ गया तो वो इसका क्या हो जाएगा, जीरोस होगा, और नहीं आया 0, ये वैल्यू 0 नहीं आई, तो वो क्या होगा, जीरोस नहीं होगा। तो इसको आपको सोल्व करना है खुद से होमवर्क में, और एक और एग्जाम्पल है, उसे भी आपको खुद से ही सोल्व करना है। ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी के हैं, तो आपके पास जो बुक हो तो आप बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिख देता हूं, P ऑफ t इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t की पावर 2 प्लस 6 एट t इक्वल टू a। मतलब अब क्या करना है हमें, t के बदले क्या रखना है, a रखना है। चलो मैं इसे करके दिखाई देता हूँ कि इसमें क्या है, एक नंबर नहीं है, एक उसके बदले दूसरा वेरिएबल दे दिया, तो इसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे आप उतार लेना, या आप अपनी तरफ से भी बना के अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा थर्ड वाले का, कि t के बदले क्या रखना है, a रखना है, t के बदले क्या रखना है, a। तो p ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, t के बदले क्या रख दिया, a, यहाँ पर a रख देंगे 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस, ये t के बदले क्या करना है, a रखना है, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। अब इसकी पावर खोल देंगे, तो ये बन जाएगा 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6। अब देखो ये वैल्यू थोड़ी जीरो है, हमें a के बदले पता नहीं क्या है, ये वैल्यू थोड़ी जीरो है, तो जो हमारा t इक्वल टू a है, t इक्वल टू a है, ये भी क्या है, जीरोस नहीं है, ठीक है, ये भी क्या है, जीरोस नहीं है। तो आप इसे होमवर्क में करके दिखाना, और आपको ये सही आंसर आएगा तो ठीक है, वरना एक्सरसाइज के इसके क्वेश्चन हम करेंगे।
ओके, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल सेकंड। ओके, इस एक्सरसाइज में हमें ज्यादा नहीं करना, ओनली हमें चेक करना है कि वो उसका जीरोस होगा, और हमें फाइंड भी करना होगा कि एक पोलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, उसे भी हमने फाइंड करना सीखना है इस एक्सरसाइज में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब इसके बाद एग्जांपल थर्ड करते हैं हम। एग्जांपल थर्ड भी क्या है, चेक करना है कि ये इसका जीरोस होगा या नहीं। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x+2। कि हमें क्या करना है, हमें दो वैल्यू दी है, एक x इक्वल टू -2 दी है और एक x इक्वल टू क्या दी है, 2 दी है, और इसमें पोलिनोमियल दिया है हमें x+2। क्या दिया है, x+2। तो हमें इसमें क्या करनी है, ये वैल्यू चेक करनी है कि ये दोनों वैल्यू इसके जीरोस है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम इसे चेक करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -2 रख के देखते हैं। एक साथ दोनों वैल्यू मत रखना, एक एक करके रखना, पहले x इक्वल टू -2 रखना, फिर x इक्वल टू 2 रखना। तो अब मैंने इसमें x इक्वल टू -2 रखा, तो ये मेरा पोलिनोमियल है x+2, x के बदले क्या रखा, -2+2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। अब देखो ये वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू 0 आ गई। तो जो हमारा -2 है, -2 इज अ zeros of x+2। ठीक है, जो हमारा -2 है वो जीरो है किसका, x+2 का। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सेकंड करेंगे, तो x इक्वल टू आप 2 रखो, x इक्वल टू 2 रखो। तो x के बदले क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे, x के बदले 2 रखा, तो 2+2 कितना हो गया, 4। अब ये 0 आया, नहीं, ये 0 नहीं आया। तो जो हमारी जो 2 है, जो हमारा 2 है, 2 इज नॉट zeros ऑफ x+2। ठीक है, कि जो हमारा 2 है वो जीरो से नहीं है x+2 का, पर लेकिन -2 जीरोस है x+2 का। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 इतना ही था, इसमें हमें ओनली चेक करना था। अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल थर्ड। इसमें हमें क्या करना है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें फाइंड करना है कि इसका होगा या नहीं होगा। तो अब आप इसे चेक कर लेंगे। तो एग्जाम्पल थर्ड में आपको लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप मैं उसे राइट कर देता हूँ, आप उसे उतार लीजिएगा और उसे करने की कोशिश कीजिएगा। जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से कर लीजिएगा, और जिसके पास बुक है तो वो अपना बुक में से देखकर कर सकता है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल थर्ड लिख देता हूँ इसका। क्या है एग्जाम्पल थर्ड, वेरीफाई वेरीफाई वेदर, वेदर की स्पेलिंग गलत हो गई, वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of the polynomial x square -2x। कि हमें चेक करना है कि ये जो पोलिनोमियल है, ये जो दोनों वैल्यू है इस पोलिनोमियल की क्या है, जीरोस है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, x के बदले क्या रखना है, 2 and 0। एक एक करके हमें दोनों वैल्यू रख के चेक करनी है, और 0 आ गया तो वो उसका जीरोस होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है,